श्री राम जय जय राम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम सीताराम जय सीताराम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। आइए कथा क्रम में आगे बढ़ें। महाराज दशरथ बहुत दुखी हैं। महारानी कैकेयी से कहते हैं कि राम शपथ सत कहूँ सुभाऊ और राम मातु कछु कहेऊ न काऊ। महाराज दशरथ समझ रहे थे कहीं ऐसा ना हो कि ये कैकेयी समझ रही हो कि ये जो राम जी के राज तिलक की बात कही गई है, रखी गई है, इसमें कौशल्या जी का हाथ हो। कहते हैं मुझे राम की 100 बार सौगंध खाकर मैं कहता हूं, स्वभाव से कहता हूं कि राम की माता कौशल्या ने इस विषय में मुझसे कुछ नहीं पूछा, कुछ नहीं कहा, और मैंने अवश्य आपसे बिना पूछे इस कार्य को ठाना, इसलिए मेरा मनोरथ खाली हो गया है। ऐसा करो, क्रोध को छोड़ दो, मंगल साज सजो, कुछ दिन बाद भरत युवराज होंगे ना। लेकिन एक बात का मुझे बड़ा दुख लगा है, जो तुम्हारा दूसरा वरदान जो मांगा है वो बड़ा अड़चन का है। उससे सोच लेता हूं तो मेरा हृदय जला जा रहा है। अगर कोई इसमें दिल लगी किया हो, क्रोध में कोई बात कह दी हो, कहते हैं कि आगे कहते हैं कि क्रोध को त्याग कर राम का अपराध तो बताओ। सब कोई कहते हैं कि राम तो बड़े साधु हैं, तुम भी राम की बड़ी सराहना करती थी, लेकिन अब तो मुझे संदेह होता है। जासु सुभावो अरिहि अनुकूला असो किमि करिहि मातु प्रतिकूला। बड़ा सुंदर गोस्वामी जी का दर्शन, जिन राघवेंद्र भगवान का स्वभाव शत्रु को भी अनुकूल है। कहते हैं वो माता के प्रतिकूल आचरण कैसे कर सकते हैं। महाराज दशरथ कहते हैं अगर आपने कोई हंसी किया हो, क्रोध छोड़ दें, विचार कर मांगिए। आगे उन्होंने महाराज दशरथ ने कहे कि चाहे मछली बिना जल के जी जाए, सांप बिना मणि के दीन दुखी होकर जीता रहे, लेकिन कहूँ स्वभाव न छल मन माही मोर जीवन मोर राम बिनु नाही। राम के बिना मेरा जीवन नहीं है, मैं सत्य बात कह रहा हूं। मेरा जीवन राम जी के दर्शन के अधीन है। कहते इस प्रकार बात महाराज दशरथ कह रहे हैं। सुनकर महारानी कैकेयी को और भी जलन हो रही है। महारानी कैकेयी कहती हैं कि करोड़ों उपाय क्यों न कर लो, आपकी माया नहीं चल पाएगी। या तो जो मांगा है वो दीजिए, नहीं तो ना कीजिए, अपजश लीजिए। और कहते हैं होत प्रात मुनि बेश धरी जोन राम बन जाहि मोर मरन राउर अजस नृप समझिय मन माहि। महारानी कैकेयी तो और भी क्रोधित हो गई। वो कहती हैं सवेरा होते ही अगर मुनि का वेश धारण कर राम बन को ना जी जाते
तो हे राजन, मन में निश्चय कर लीजिए कि मेरा मरण होगा, आपका अभ्यस होगा। इस तरह की बातें कहकर कुटिल कैकेयी कहते खड़ी हो गई, मानो क्रोध की नदी उमड़ आई हो। बड़ी क्रोधित हैं महारानी कैकेयी। उन पर जरा भी स्नेह, जरा भी दया महाराज दशरथ के ऊपर नहीं आ रही है, क्योंकि उस समय कहते हैं काम, क्रोध, लोभ, ये तीनों बड़े प्रबल दुष्ट हैं, बड़े खल हैं ये, और किसी पर ये अगर हावी हो जाएं, आज महारानी कैकेयी पर वो लोभ उन पर का प्रभाव बहुत ज्यादा है, और वो उनको बस भरत की राज सत्ता, भरत को राजा बने देखना, उसके सामने पति का प्रेम, मानवता, राम जी के प्रति उनका प्रेम, कौशल्या जी के प्रति उनका सौहार्द, सब कुछ तुच्छ नजर आ रहा है। उन्हें बस भरत जी को सत्ता चाहिए और आज सिंहासन पर बैठे देखना चाहती हैं। जो लोभ उनके ऊपर इस समय नाच रहा है। यहां तक कि महाराज दशरथ ने चरण पकड़कर उनको बिठाया, बड़ी विनती की, कहा कि मेरा मस्तक मांग लो, मेरा जीवन मांग लो, अभी दे दूं, लेकिन राम की विरह में मत मुझे मारो। जिस तरह भी कहते राम को रोक लो। राखु राम कहूं जेहि तेहि भांति, और नाही तो जरही जन्म भरी छाती। नहीं तो जन्म भर मेरी छाती जलेगी। महाराज दशरथ ने देख लिया कि कुछ अंतर नहीं आ रहा है मेरी बातों का इनके ऊपर, और फिर हा राम हा रघुनाथ करते सिर पीट कर जमीन पर गिर पड़े। व्याकुल हो गए, उनका शरीर शिथिल पड़ गया, कंठ सूख गए, मुख से बात भी नहीं निकल रही। और लेकिन महारानी कैकेयी अब भी बड़े कड़वे, बड़े कठोर वचन कह रही, जैसे घाव में जहर भर रही हो। कहती हैं कि ठहाका मारकर हंसना, गाल फुलाना दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। दानी भी कहलाओ, कंजूसी भी करो, ये नहीं हो सकता है। या तो अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दीजिए और अबला की तरह, असहाय स्त्री की भांति आप रोइए पीटिए मत। अगर कोई सत्य व्रती है उसके लिए तो शरीर, स्त्री, पुरुष, घर, धन, पृथ्वी सब तिनके के समान है। कैकेयी जी की ये बात सुनकर राजा समझ गए कि चाहे जो कष्ट मुझे, कहते हैं मानो पिशाच होकर ये मेरा काल तुम्हारे ऊपर लगा हुआ है। भरत तो भूल कर भी राजपद नहीं जानते, लेकिन होनहार बस तुम्हारे जी में ऐसी कुमति दुर्बुद्धि आ गई है। और कहते हैं महाराज दशरथ की ये अयोध्या तुम्हारी उजाड़ी हुई फिर से बसेगी। राम जी राजा होंगे, सब भाई उनकी सेवा करेंगे, लेकिन तुम्हारा कलंक, मेरा पछतावा कभी नहीं मिटेगा। जो नीक लगे तुम्हें वो, जो अच्छा लगे करो, लेकिन जब तक मैं जीवित हूं तब तक अब मुझसे बात न करना, और फिर अंत में तू पछताएगी। कहते हैं इस प्रकार राजा ने अनेक प्रकार से समझाया, लेकिन क्योंकि वो तो कपट करने में बड़ी चतुर हैं, कैकेयी कुछ बोलती नहीं हैं। राजा राम राम रटकर व्याकुल हो रहे हैं, जैसे कोई पंछी बिना पंख के बेहाल हो रहा हो। हृदय में महाराज दशरथ मनाते हैं कि सवेरा ना हो, सवेरा होगा तो कोई राम जी को जाकर बता देगा इस बात को। तो कहते हैं हे रघुकुल के गुरु सूर्य भगवान, आप उदय ना हो। क्यों? आप उदय होंगे तो आप अयोध्या को बेहाल देखकर आपके हृदय में बड़ी पीड़ा होगी ना। गोस्वामी जी का दर्शन कि भूप प्रीति कैकेयी कठिनाई, अभय अवधि विधि रची बनाई।
कहते हैं राजा की प्रीति, कैकेयी की निष्ठुरता, दोनों ने ब्रह्मा जी सीमा तक रचकर बनाया है। विलाप करते करते राजा को सवेरा हो गया। प्रातःकाल राजद्वार पर बीड़ा, बांसुरी, शंख की ध्वनि बजने लगी। भाट लोग कहते हैं उनका यश गा रहे हैं, गौये गुणगान गा रहे हैं। राजा को बाण की तरह सब आज लग रहा है। इधर नगर में इतना आनंद है, लोगों को रात्रि में नींद नहीं पड़ी। क्यों? कि जल्दी चाहते हैं सवेरा हो जाए, सवेरा हो जाए और श्री रामचंद्र जी का राज तिलक को देखें। राजद्वार पर कहते मंत्रियों को, सेवकों की बड़ी भीड़ है। सूर्य का उदय हो गया। सब आपस में बात कर रहे हैं, क्या हुआ, आज तो सूर्योदय हो गया, महाराज दशरथ अभी तक जागे नहीं, राजद्वार दरबार में नहीं आए, बात क्या है? वो तो पिछले पहर हमेशा जाग जाते थे। बड़ा आश्चर्य है। सुमंत्र जी को भेजा। सुमंत्र जी आते हैं, राजमहल में गए तो देख रहे हैं कि बड़ा सुनसान महल, जो महल है बड़ा भयानक लग रहा है। लगता है दौड़कर काट खाएगा। कोई उत्तर देता नहीं पूछने पर। जहां रानी कैकेयी थी वहां पर गए, जय जीव कहकर प्रणाम किया, वंदना की। देखा राजा सोच से व्याकुल हैं, चेहरे का रंग उड़ा है, जमीन पर पड़े हुए। पास में ही कहते बैठी हुई महारानी कैकेयी को उन्होंने देखा। महारानी कैकेयी ने कहा कि राजा को रात भर नींद नहीं आई, राम राम रट कर इन्होंने सवेरा किया। ऐसा करो जल्दी से राम को बुला लाओ और तब समाचार पूछना। सुमंत्री जाकर राम जी को बुलाकर लाए। राम जी ने आकर देखा महाराज दशरथ की दशा बड़ी बुरी हालत में राजा पड़े हुए है। कहते जैसे कोई सिंघनी को देखकर कोई बूढ़ा हाथी सहम गया हो। सुख ही अधर जरई सब अंगू, मन हो दीन मनी हीन भुवंगू। राजा बिल्कुल ओंठ उनके सूख रहे हैं, सारा शरीर जल रहा है, मानो मणि के बिना सांप दुखी हो रहा। पास में ही क्रोध से भरी महारानी कैकेयी को देखा। यहां गोस्वामी जी का दर्शन, भगवान का जो स्वभाव है ना, बड़ा कोमल और करुणामय है ना। करुणामय मृदु राम स्वभावु, अप्रथम दीख दुख सुनान काऊ। वो तो महाराज दशरथ के यहां पले बढ़े। पिता उनके चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ। कभी भी श्री राम जी ने कभी जीवन में दुख नहीं देखा। पहली बार दुख देखा जब पिताजी इतनी दीन अवस्था में जमीन पर पड़े हुए हैं। धीरज धरकर माता से पूछा कि पिताजी के दुख का क्या कारण है, मुझे बताइए जिससे उसका निवारण हो। महारानी कैकेयी ने कहा कि सारा कारण यही कि राजा तुम पर बड़ा प्रेम करते हैं। और फिर सारी बात उन्होंने बता दी। महारानी कैकेयी ने मुझे 2 वरदान के लिए कहा था, मैंने मांगा। वो सुनकर इनको बड़ा सोच हो गया। इधर तुम्हारा स्नेह, उधर प्रतिज्ञा, इसी धर्म संकट में पड़ गए हैं। अगर तुम राजा की आज्ञा को मान सको तो क्लेश को मिटाओ। निधरक बैठी कहई कटु बानी, अब सुनत कठिनता अति अकुलानी। गोस्वामी जी का दर्शन कैकेयी बेधड़क बड़ी कड़वी बात कह रही है, जिसे सुनकर कहते कठोरता भी व्याकुल हो जाए। प्रभु ने वो सब बात सुनी। आगे बड़ा सुंदर दर्शन। मन मुस्काई भानु कुल भानु, राम सहज आनंद निधानु। बन जाने की बात, बनगमन की बात, बनवास की बात प्रभु ने सुनी, बड़े प्रसन्न हो गए। मन में ही जरा मुस्कुरा रहे हैं भगवान, क्योंकि प्रभु तो आनंद के निधान है ना। इतने बड़े संकट में मन में
संतोष पा रहे हैं कि मुझे पिताजी के वचन को पालन करने का चलो अवसर तो मिलेगा, और छोटी सी बात के लिए मेरे पिता महाराज को कष्ट हुआ है। बड़ी सुंदर बात प्रभु ने कहा, अगर पिता के द्वारा पुत्र को आज्ञा पालन का अवसर मिल रहा है, उस पर प्रभु ने कहा कि सुनो, जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी, तनय मातु पितु तो सनिहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। प्रभु ने कहा, हे माता, वो पुत्र बड़ा बड़भागी है जो माता पिता के वचन को पालन करने वाला है। माता पिता की संतुष्ट करने वाला पुत्र संसार में दुर्लभ है, और इससे तो मेरा बड़ा कल्याण होगा। मुनिगण मिलन विशेष बन, सब ही भांति हित मोर, तेहि मह पितु आयस बहुरी सम्मत जननी तोरी। अरे वन में तो विशेष रूप से मेरा मुनियों के साथ मिलन होगा, मेरा सब प्रकार से कल्याण होगा, पिताजी की आज्ञा का पालन होगा, आपकी सम्मति होगी, और सबसे बड़ी बात होगी कि भरत प्राण प्रिय पावहीं राजू, विधि सब विधि मोही सन्मुख आजू। मेरे प्राण प्रिय भरत राज्य पाएंगे। इससे लगता है कि आज विधाता हमें सब प्रकार से हमारे सन्मुख है, अनुकूल है। ऐसे कार्य के लिए वन को ना जाऊं तो मुझे लोग मूढ़ की समाज में मेरी गिनती होगी। कल्प वृक्ष को छोड़कर रेण की सेवा करते हैं, अमृत पाकर विष मांग लेते हैं। हे माता, विचार कर देखो, ऐसा मौका पाकर कौन चूकेगा। मुझे बस एक ही बात का दुख है, वो दुख ये है कि महाराज को अत्यंत व्याकुल में देख रहा हूं। थोड़ी सी बात के लिए पिताजी ने दुख पाया। मुझे विश्वास नहीं लगता मुझसे कोई अपराध हुआ है जिसके कारण महाराज मुझसे कुछ नहीं बोल रहे हैं, चुप है। मेरी सौगंध माता, मुझे बात सच सच बताओ। तब महारानी कैकेयी ने कहा कि आप, और कोई बात नहीं है, तुम्हारी शपथ भरत की सौगंध, बस यही बात है, तुम अपराध के योग्य नहीं हो, माता पिता भाइयों को सुख देने वाले हो। अपने पिता को समझा कर कहो कि चौथेपन में, जिससे बुढ़ापे में अपयश ना पाए, जिनको तुम जैसे पुत्र दिए हैं, उसका निरादर करना उचित नहीं है। इतने यहां भी माता कैकेयी बड़े कड़वे वचन कह रही है। महाराज दशरथ की मूर्छा गई तो करवट बदला, राम राम कहकर करवट ली, मंत्री सुमंत्र जी ने संभाल कर बैठाया, राम जी ने उनको प्रणाम किया। जैसे देखा महाराज दशरथ ने राम को हृदय से लगा लिया, कहते मानो सांप ने अपनी खोई मणि पा गई हो। बस राम जी को महाराज दशरथ देखे जा रहे हैं, नेत्रों से आंसुओं की धारा बह रही है, कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, बार बार हृदय से चिपकाते हैं, लगाते हैं छाती से राम जी को, मन ही मन ब्रह्मा जी से मनाते हैं, कुछ भी ऐसा करो ब्रह्मा जी, रघुनाथ जी वन को न जाएं। महादेव जी को मनाया, कहते हैं हे सदाशिव, मेरी विनती सुनिए, आशुतोष तुम अवढर दानी, अवारती हरहु दीन जन जानी। आप तो आशुतोष हैं, शीघ्र प्रसन्न होते हैं, मुंह मांगा वरदान देते हैं, दीन सेवक जानकर मेरे दुख को दूर कीजिए। राम जी को ऐसी बुद्धि दीजिए कि मेरे वचन को त्याग दें, शील स्नेह को छोड़कर घर में रहें, वन को न जाएं, चाहे अपजस हो, मेरा सुयश नष्ट हो जाए, मुझे नरक मिले, स्वर्ग मिले, कुछ भी हो, सब प्रकार के दुस्साह दुख मैं सहन कर लूंगा, लेकिन राम मेरे नेत्रों से ओझल ना हो। इस प्रकार राजा मन ही मन विचार कर रहे हैं। उनका मल पीपल के पत्ते की तरह डोल रहा है। प्रभु ने समझा, पिता
जी प्रेम के बस में है, ऐसा ना हो कि महारानी माता कैकेयी फिर इनसे कुछ बात कहें। तो प्रभु ने महाराज दशरथ से कहा कि मुझे क्षमा कीजिएगा, अति लघु बात लागी दुख पावा, और काहू न मोही कही प्रथम जनावा। आपने बहुत छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा दुख पाया है, पहले किसी ने मुझे बताया नहीं। कहते हे गोसाई, मैं तो माता से पूछा, सब मुझे पता चल गया, मैं बड़ा प्रसन्न हूं। प्रभु ने कहा कि इस पृथ्वी तल पर उसका जन्म धन्य है जिसके चरित्र सुनकर पिता को परमानंद हो। कहते जिनको माता पिता प्राणों के समान प्रिय हैं, चारों पदार्थ उनकी मुट्ठी में हैं। चारि पदार्थ कर तल ताके, और प्रिय पितु मातु प्राण सम जाके। जिनको माता पिता प्राणों के समान प्रिय हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष उनकी मुट्ठी में है। मैं तो आपकी आज्ञा का पालन करके शीघ्र लौट आऊंगा। अब जाकर मैं माता से विदा ले लेता हूं, फिर आकर आपको प्रणाम करके वन को चल पड़ूंगा। राम जी ऐसा कहकर चले गए। महाराज दशरथ कुछ नहीं बोल रहे हैं। ये बात पूरे नगर में कहते हैं बीसी की तरह, जैसे बीसी डंक मारता ना तो विष पूरी शरीर में फैलता है, ऐसे फैल गया। नगर के सब स्त्री पुरुष बहुत व्याकुल हैं, दुखी हैं, सबके मुख सूख रहे हैं, नेत्रों से जल बह रहा है। गोस्वामी जी का दर्शन मान लो, करुणा रस की सेना उस पर डंका बजाकर उतर आई हो। सब बड़ा सोच कर रहे हैं कि क्या होना था, क्या हो गया, क्या सुना, विधाता ने ये क्या किया। आपस में बातचीत कर रहे हैं। इधर कहते हैं जो महारानी कैकेयी की जो सखियां थीं, ब्राह्मणों की स्त्रियां थीं, कुल की माननीय बड़ी बूढ़ी जो कैकेयी की परम प्रिय थी, वो सब महारानी कैकेयी को शिक्षा दे रही हैं। कहती हैं तुम तो सदा कहती थी कि राम जी के समान तुम्हें भरत भी प्यारा नहीं है, राम पर इतना स्नेह करती थी, अब राम ने क्या अपराध कर दिया है, किस लिए सौतिया डाह किया। सारा देश तुम्हारे प्रेम विश्वास को जानता है, कौशल्या ने अब क्या तुम्हारा बिगाड़ दिया जिस कारण तुमने पूरे नगर पर वज्र का प्रहार किया है। क्या जानती हो सीता अपने पति के संग नहीं जाएंगी, लक्ष्मण क्या घर रहेंगे, क्या भरत राज्य का भोग करेंगे, क्या महाराज दशरथ राम के बिना जी पाएंगे। ऐसा विचार कर कहते क्रोध को त्यागो, अवश्य भरत को राज्य पद दो। लेकिन कहते हैं श्री रामचंद्र जी का वन में क्या काम है, राम जी राज्य के भूखे नहीं हैं। तुम ऐसा करो कि गुरु महाराज से दूसरा वर मांगो। क्या कि गुरु गृह बसहु राम तजी गेहू, और नृपसन अस बरु दूसर लेहू। एक दूसरा वरदान मांग लो कि जो राम है वो राजमहल छोड़कर गुरु महाराज के घर में रहे। अगर हमारी बात नहीं मानोगी तो तुम्हारे हाथ कुछ न लगेगा। अगर कोई हास परिहास किया हो तो प्रकट कर दो, किसी भी तरह राम को रोक लो, बन न जाने दो। राम सरीखा पुत्र क्या बन जाने योग्य है। कहते सखियों ने बड़ी शिक्षा दी, लेकिन चूंकि वो करोड़ों कुटिलों की शिरोमणि मंत्रा के द्वारा पढ़ाई गई है ना, उन्होंने जरा सा भी कान नहीं दिया। इधर भगवान सब जो है पूरी प्रजा, पूरे अवधवासी दुख में है। प्रभु जो है कौशल्या मैया के पास पहुंचे। मुख प्रसन्न चित्त चौगुन चाऊ, और मिटा सोच जनी राखें राऊ। राम जी का मुख बड़ा प्रसन्न है, सोच मिट गया कि अब राजा नहीं रखेंगे, मुझे राजा नहीं बनाएंगे।
जाकर दोनों हाथ जोड़कर माता को प्रणाम किया, उनके चरणों में सिर नवाया। माता ने आशीर्वाद दिया, वस्त्र भूषण ने उछावर किए। बार बार मुख चुंबती माता और नयन नेह जल पुलकित गाता। बार बार राम जी के मुख को माता चूम रही है, नेत्रों में प्रेम का जल है, अंग पुलकित है। क्यों? गोद में बैठाया, हृदय से लगाया, क्योंकि आज मेरे पुत्र का राज तिलक जो है, इतना प्रेम है, इतना आनंद है, इसका वर्णन नहीं हो सकता है। कहते जैसे कंगाल को कुबेर का पद पा गया हो, माता को उसका पुत्र आज राज सिंहासन पर विराजमान होगा, इससे बड़ा आनंद सुख क्या होगा। माता ने बड़ी मधुर वचन कहा, हे तात जाओ, वो आज लग्न कितने बजे है? अभी उनका संकेत है मानो अभी इधर आप यहां पर आए हुए हैं, वो आनंद मंगलकारी लग्न कब है? जो मेरे पूर्ण शील सुख की सीमा है, जन्म लेने का पूर्णतम अवधि है, लाभ है, जिसे सब लोग वही चाहते हैं। ऐसा करो, शीघ्र जाओ, स्नान करो और जल्दी से जो मन को अच्छा लगे कुछ मीठा खा लो। माँ को, अपने बच्चों को कुछ खावें, इस पर बड़ा उनका ध्यान रहता है। जाकर कुछ मीठा खा लो, पिताजी के पास जाओ, बड़ी देर हो गई है। कहते प्रभु ने माता की वचन सुने। माता तो सारा आनंद और सुख की बात कर रही है, लेकिन भगवान प्रभु श्री राम उनके इसके प्रतिकूल वचन सुनाना चाहते हैं। कैसे कहें, कैसे सुनाएं, है तो बड़ा संकोच का विषय। लेकिन प्रभु तो धर्म धुरीण है ना, धर्म की गति सब जानते हैं। माता से बड़ी कोमल बाड़ी में कहते हैं कि पिता दीन मोहि कानन राजू, जहाँ सब भांति मोर बड़ काजू। हे माता, पिताजी मुझे वन का राज्य दिया है, वहां मेरा सब प्रकार से काम होगा। प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दी, जिससे वन यात्रा में मेरा आनंद मंगल हो। मां, स्नेह के कारण डरना मत, तुम्हारी कृपा से सब आनंद होगा। 14 वर्ष वन में रहकर पिताजी की बात को सत्य करके फिर आकर तुम्हारे चरणों में सिर नवाऊंगा, दर्शन करूंगा। कहते हैं जब माता ने श्री राम जी की बात सुनी तो ये बातें उनको बाढ़ के समान लगी। कहते हैं वो बिल्कुल सहम गई, सहम गई। माता बड़ी दुखी हो गई, बड़ा विषाद उनके अंदर। नेत्रों में जल भराया, थर थर कांपने लगी। धीरे धरकर पूछती हैं कि हे तात, तुम तो पिता को प्राणों के समान प्रिय हो, तुम्हारे चरित्र को देखकर नित्य प्रसन्न होते थे। राज देन कहाँ शुभ दिन साधा, और कहे वो जान बन के ही अपराधा। अरे तुम्हारे पिता तो तुम्हें बहुत प्रेम करते हैं, राज्य देने के लिए उन्होंने तो सुदिन सुधवाया, और अब किस कारण वनवास दे दिया? क्या कारण हुआ? और तब कहते हैं कि सुमंत्र जी का पुत्र वहां पर राम जी के साथ थे, उन्होंने सारी घटनाक्रम कहकर बताया। माता सुनकर बिल्कुल गूंगी रह गई। क्या करे, पुत्र को रख भी नहीं सकती, न जाने के लिए कह सकती है। दोनों प्रकार से हृदय में बड़ा संताप हो रहा है। धर्म स्नेह कौशल्या जी की बुद्धि को घेर लिया। सांप छछूंदर वाली उनकी गति हुई। कहती अगर हट करके पुत्र को रखती हूं तो धर्म चला जाता, भाइयों में विरोध होता है। और फिर राम जी की मां कौशल्या जी तो बड़ी बुद्धिमती है ना, बड़ी बुद्धिमती। स्त्री धर्म पति धर्म समझकर और राम भरत दो सुत सम जानी, राम भरत तो दोनों ही मेरे पुत्र हैं। सरल स्वभाव राम मह
तारी। बड़ा सुंदर गोस्वामी जी का दर्शन। क्या कि सरल स्वभाव राम माह तारी, बोली बचन धीर धरी भारी। माता बड़ी सरल स्वभाव की है, धीरे धर कर कहती है, हे तात मैं बलिहारी जाती हूं। अच्छा किया आपने, क्योंकि पिताजी की आज्ञा का पालन सब धर्मों का शिरोमणि धर्म है। राज देने के लिए कहा, वनवास दे दिया। मुझे लेश मात्र दुख नहीं है, बस दुख इसी बात का है कि तुम्हारे बिना भरत को, महाराज को, प्रजा को बड़ा क्लेश होगा। और आगे उन्होंने कही कि यदि बन जाने के लिए अगर पिता की ही आज्ञा हो तो माता को पिता से बड़ी मानकर बन मत जाओ, लेकिन जो पितु मातु कहे वो बन जाना, और तव कानन सत अवध समाना। किंतु यदि पिता माता दोनों ने बन जाने को कहा है तो बन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान है। बन के देवता तुम्हारे पिता होंगे, बन देवियां माता होंगी, वहां के पशु पक्षी तुम्हारी सेवा करेंगे। और एक बात माता कौशल्या ने कही कि बन तो बड़ा भाग्यवान है, अब अवध अभागी है, क्योंकि आपने अवध का त्याग किया है। इस तरह की बातें मां कह रही है, मनाती है कि देवता पितर सब तुम्हारी रक्षा करें, जिससे आकर और हम सबसे, पूरे नगर को फिर सुख दो, फिर मिलो सबसे। कहते आज सबके पुण्यों का फल पूरा हो गया है, कठिन काल हमारे विपरीत हो गया है। बहुत प्रकार से माता इस प्रकार कहकर कहते राम जी के चरणों से लिपट गई। बड़ा भयानक दुख संताप छा गया उस समय, इतना दुख विलाप है, उसका वर्णन गोस्वामी जी कहते हैं कैसे करूं। राम उठाई मातुर लाई, और कही मृदु बचन बहुरी समझाई। राम जी ने माता को उठाकर हृदय से लगा लिया, कोमल वचन कहकर समझाया। अभी माता जी से बात हो ही रही थी कि सीता जी को यह समाचार सुना, बड़ी व्याकुल होकर अपनी सास के पास आई, वंदना किया, सिर नीचा करके बैठी हुई हैं, अपने चरणों के नख से जमीन को कुरेद रही हैं। मन में सोचती हैं कि मेरे प्राणनाथ वन को जा रहे हैं, क्या मेरा शरीर या प्राण दोनों उनके साथ जाएगा, क्या होगा, सोच रही हैं। उनकी ऐसी दशा देखकर माता कौशल्या कहती हैं कि हे तात, ये जो सीता है अत्यंत सुकुमारी है, सास ससुर कुटुंबी सबको बड़ी प्यारी है। पिता इनके जनक, राजाओं के शिरोमणि, ससुर कौन है इनके, सूर्य कुल के सूर्य, और पति कहते हैं कि जो चंद्रमा तथा गुण और रूप के भंडार हैं, और मैंने ऐसी रूप की राशि, गुण सील वाली प्यारी पुत्र वधू पाई है। कहते हैं नेत्रों की, आंखों की पुतली बनाकर इनको प्राणों से लगाकर रखा है। कहते हैं कल्पलता के समान बहुत तरह से लाड़ प्यार से इनको सींच कर पाला है। फूलने फलने के समय विधाता बाम हो गया। सीता ने कहते हैं कभी पलंग के ऊपर छोड़कर, हिडोले को छोड़कर कठोर पृथ्वी पर कभी पैर नहीं रखा। कहते संजीवनी जड़ी के समान उनको मैंने रखवाली की, कभी दीप की बत्ती हटाने को नहीं कहा। सोइसिय चलन चाहती बन साथा, आय सुकाह होई रघुनाथा। वही सीता जो इतनी कोमल है, इतनी सुकोमल है, वो भी वन को जाना चाहती है। हे रघुनाथ, क्या आज्ञा इनके लिए। वन में तो हाथी, सिंह, राक्षस, अनेक जंतु, दुष्ट जीव वन में विचरते हैं, कैसे सीता वन में रह पाएगी। वन के लिए तो ब्रह्मा जी ने विषय सुख को न जानने वाली कोल भील की लड़कियों को रचा है, जिनका पत्थर के कीड़े जैसा स्वभाव है। उनको वन में क्लेश नहीं होता। या तो तपस्वियों की जो स्त्रियां हैं वो वन में रहने की योग्य हैं। क्यों
कि उन्होंने तपस्या के लिए सारे भोगों का त्याग किया हुआ है। जो तस्वीर के बंदर को देखकर डर जाए, ऐसी सीता वन में कैसे रह पाएंगी? ऐसा विचार कर सीता को क्या कहना है मुझे बताओ, मैं आज्ञा दूं। अगर कहती हैं माता कौशल्या कि सीता घर में ही रह जाए तो बड़ा सहारा मुझे हो जाएगा। कहते माता की बात जब प्रभु ने सुना, प्रिय वचन कहकर माता को समझाया और सीता जी को समझाने लगे। कहते हे राजकुमारी मेरी शिक्षा सुनो, दूसरी और बात न समझना। आपन मोरनीक जब चाहू और बचन हमारी, मानी गृह रहू आयसु मोर, सासु सेवकाई सब विधि भामिनी, भवन भलाई यही ते अधिक, धर्म नहीं दूजा, सादर सासु ससुर पद पूजा। प्रभु ने कहा सीता जी से कि अपना मेरा भला चाहती हो तो मेरी बात मान लो, मेरी आज्ञा का पालन करो, सास की सेवा करना, घर में रहना, घर में रहने में भलाई है, आदर पूर्वक सास ससुर की चरणों की सेवा करना, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। जब जब माता मेरी सुधि करेगी, मेरे प्रेम से व्याकुल हो जाएगी, तो तब तब कहते हैं तुम कोमल वाणी से माता को कथाएं कह कर करके समझाना। माता के लिए मैं रोकना चाहता हूँ आपको मेरी आज्ञा मानकर घर पर रहने से। कहते गुरु और वेद के द्वारा सम्मत धर्म के आचरण का फल तुम्हें मिलेगा, किंतु अगर हठ करोगी तो संकट सहने पड़ेंगे। मैं पिताजी की बात को प्रमाण करके सत्य करके अरे शीघ्र लौटाऊंगा। दिवस जात नहीं लागी बारा, सुंदरी सिखवन सुनहूं हमारा। दिन जाते देर नहीं लगेगी, मैं तो पिताजी की बात को सत्य करके बड़े शीघ्र आ जाऊंगा। हमारी शिक्षा सुनो, अगर हठ करोगी तो कष्ट पाओगी। क्यों कष्ट पाओगी? क्योंकि कानन कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिमबारी बयारी। वन बड़ा क्लेशदायक है, बड़ा भयानक है। वहां की धूप, जाड़ा, वर्षा, हवा सब भयानक है। रास्ते में इतने कुश हैं, कांटे हैं, कंकड़ हैं, बिना जूते पैदल चलना होगा। तुम्हारे चरण कमल तो बड़े कोमल हैं, बड़े सुंदर हैं। रास्ते में बड़े बड़े दुर्गम पर्वत मिलेंगे, गुफाएं हैं, दर्रे हैं, नदियां, नद नाले ऐसे अगम्य और गहरे हैं कि उनको देखा नहीं जाता। रीछ, बाघ, भेड़िए, सिंह, हाथी बड़ा भयानक शब्द करते हैं। जमीन पर सोना, पेड़ों की छाल के वस्त्र को पहनना, कंदमूल फल का भोजन, फिर क्या सदा मिलेगा? कभी मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। आगे कहते हैं कि मनुष्यों को खाने वाले निशाचर वहां घूमते रहते हैं वन में, करोड़ों प्रकार के कपट रूप धारण करते हैं। पहाड़ का पानी बहुत लगता है। वन की विपत्ति बखानी नहीं जा सकती है। वन में बड़े भीषण सर्प हैं, भयानक पक्षी हैं, स्त्री पुरुष को चुराने वाले राक्षसों के झुंड वहां घूमते रहते हैं। और कहते हैं कि वन की याद आते ही जो धीर पुरुष भी डर जाते हैं। तुम तो स्वभाव से ही कहते हैं डर जाती हो, तुम्हारा स्वभाव डरपोक का है, भीरू स्वभाव है आपका, आप वन की योग्य नहीं हो, तुम्हें बन जाने से मुझे लोग बड़ा अपजश देंगे। इस तरह प्रभु उनको समझाते हैं कि आप घर में रह जाओ। कहते हैं कि प्रभु की बात सुनकर, उनकी कोमल मनोहर बात सुनकर सीता जी के नेत्रों में जल भर आया। प्रभु ने तो बड़ी शीतल शिक्षा दी, लेकिन वो जलाने वाली हो गई। उत्तर कुछ नहीं निकल रहा है। जानकी जी से व्याकुल हो गई, मन में सोचने लगी कि मेरे पति, मेरे स्वामी मुझे छोड़ना चाहते हैं। नेत्रों के जल को रोका,
और सासू के पैर लगकर हाथ जोड़कर उन्होंने कहा, क्षमा करना, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। मेरे प्राणपति ने मुझे शिक्षा दी जिससे मेरा हित हो, लेकिन कहती हैं आगे बड़ी सुंदर पंक्ति, मैं पुनि समुझ दीख मन माही और पिय वियोग सम दुख जग नाही। सब कुछ, हर प्रकार की शिक्षा मेरे स्वामी ने मुझे दी, लेकिन मैंने मन में विचार करके देख लिया, समझ करके देख लिया कि जो कष्ट की बातें कह रहे हैं, पति के वियोग के समान कोई दुख संसार में नहीं है। हे प्राणनाथ, हे दया के धाम, हे सुंदर सुख देने वाले सुजान रकुल शिरोमणि, कहते हैं आपके बिना स्वर्ग भी मेरे लिए नरक है। आप बन की क्या बात कर रहे हैं? माता पिता बहन प्यारा भाई परिवार मित्र सास ससुर गुरु सहायक सुंदर सुशील सुख देने वाला पुत्र, जहां तक स्नेह नाते हैं कहते पति के बिना सब सूर्य से बढ़कर तपाने वाले हैं। स्त्री हो, धर घर पृथ्वी नगर राज्य, पति के बिना सब शोक का समाज है। प्राणनाथ तुम बिन जग माही मोह कहूँ सुखद कतहूँ कछु नाही। आप सुख की बात करते हैं, कहते हे प्राणनाथ तुम्हारे बिना संसार में मुझे कुछ भी सुखदायी नहीं है। जैसे बिना जीव के देह बिना जल की नदी, वैसे ही बिना पुरुष की स्त्री है। और आपके साथ, कहते आपके साथ रहने से तो मुझे सब प्रकार का सुख मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपके मुख कमल को जो देखती रहूंगी। आपके साथ रहने से पक्षी पशु मेरे कुटुंबी होंगे, वन सुंदर नगर होगा, वृक्षों की छाल निर्मल वस्त्र होंगे। वो जो पर्णकुटी की आप बात कर रहे हैं स्वर्ग के समान होगी। और जो बन के बंदे भी बंदेवता, वही हमारे सास ससुर जैसा सार संभाल हमारा करेंगे। पत्तों की साथरी बिछौना बिछा, वो कहते हैं कामदेव को मनोहर तोषक के समान होगा। कंद फूल मूल फल अमीय आहारू, और जो कंद फूल मूल फल खाने की आप बात कर रहे हैं ना, वो तो अमृत के समान आहार होगा। क्यों? क्योंकि आप साथ में होंगे। और अवध शोध सत सरिस पहाड़ू, और जो पहाड़ होंगे ना वो सैकड़ों राजमहल के समान होंगे। और सबसे बड़ी बात जानकी जी कह रही हैं कि छिन छिन प्रभु पद कमल बिलो की और रही हूँ मुदित दिवस जिमी को की। क्षण क्षण में आपके चरण कमल को देखूंगी तो मैं तो इतनी आनंदित रहूंगी जैसे दिन में चकवी रहती है। आपने बन के बड़े दुख मुझे बताए प्रभु, बड़े भय बताए आपने, बड़ा विशाप बड़ा संताप बताया, लेकिन प्रभु वियोग लवलेस समाना और सब मिली होई न कृपा निधान। बड़ी सुंदर बात माता जानकी ने कहा कि हे कृपा निधान, जिन दुखों की आपने बात कही, जिन भय की बात कही, जिन विषाद की बात कही, जिन संताप की बात कही, कहते हैं हे प्रभु वो सारे जो दुख होंगे वो सब कहते हैं आपसे, आपके वियोग से होने वाले लवलेश की मात्र भी नहीं होगा। ऐसा जी में जानकर मुझे साथ में ले चलिए, छोड़िए मत। अगर मुझे आप अयोध्या में छोड़ देंगे तो कहते हैं कि मेरे प्राण नहीं रहेंगे। और आप बात कहते हैं कि मार्ग में बड़ा कष्ट होगा चलते समय, तो मोहिमग चलत न हो ये हारी। क्यों? क्यों कष्ट नहीं होगा? क्योंकि छीनु छीनु चरण सरोज निहारी। क्षण क्षण में आपके चरण कमल को देखूंगी, मुझे कहाँ थकावट होगी। सब प्रकार से मैं आपकी सेवा करूंगी। मार्ग में चलने से आपकी जो थकावट होगी उसको दूर करूंगी, आपके पैर धोऊंगी, पेड़ों की छाल में छाया में बैठकर हवा करूंगी, और फिर आपके श्याम तन को देखूंगी ना जिस पे पसीनों की बूंदें होंगी। तो बताओ मुझे दुख के लिए समय कहाँ मिलेगा? मैं आपके चरण को दबाऊंगी,
बार बार आपकी कोमल मूर्ति को देखने से मुझे गर्म हवा भी ना लगेगी। को प्रभु संग मोहि चित्त वनि हारा, सिंह बधू जिमी ससक सियारा। आप बार बार कहते हैं कि वन में बड़े राक्षस होते हैं, वो स्त्री पुरुषों को चुरा ले जाते हैं। तो प्रभु बताओ तो, क्या मेरी तरफ कोई आंख उठाकर देख सकता है? कहती जैसे कोई सिंह की स्त्री हो, क्या खरगोश उसकी तरफ देख सकता है? आपके रहते मेरी तरफ कोई आंख उठाकर देख सकता है? इस तरह सीता जी कहती हैं कि आप वन की योग्य हैं, मैं वन की योग्य नहीं हूं। ऐसे कहते हैं। विरह की बात सुनकर बड़ी दुखी हो गई वो। कहते हैं कि अभी तो विरह की सिर्फ बात हुई है, इसी से इतना दुखी हैं। और रघुनाथ जी समझ गए कि इनको रोकने से प्राण को नहीं रोकेंगी, और प्रभु ने कह दिया कि ठीक है, सोच छोड़ो और चलो वन को साथ में। विषाद का अवसर नहीं है, शीघ्र तैयारियां करो वन चलने की। कहते इस प्रकार प्रभु ने सीता जी को समझाया। माता ने कहा कि हे पुत्र, जल्दी से लौटकर प्रजा के दुख को मिटाना, माता को भूल न जाना। प्रभु ने माता से विदा लिया, सीता जी ने माता से विदा लिया। माता ने आशीर्वाद दिया कि अचल हो वही बात तुम्हारा, और जब लगी गंग जमुन जल धारा। तुम्हारा ही बात अचल हो। इस तरह आशीर्वाद पाई और माता के चरणों में सिर नवाकर प्रभु चले आगे। इधर जब समाचार लक्ष्मण जी को मिला तो बिल्कुल व्याकुल होकर दौड़े। शरीर उनका कांप रहा है, नेत्रों में अश्रु हैं। जाकर प्रभु के चरण पकड़ लिए, कुछ नहीं कह पा रहे हैं। हृदय में सोच रहे हैं मेरा क्या होगा, मुझे साथ ले जाएंगे कि नहीं, मेरे लिए रघुनाथ जी क्या आज्ञा देंगे। प्रभु ने देखा लक्ष्मण जी हाथ जोड़े खड़े हैं, शरीर घर सबसे नाता तोड़े हुए है। प्रभु ने उनको बड़ी सरलता से, चूंकि भगवान बड़े शील स्नेह सरल सुख के सागर हैं, उनको समझाया कि हे तात, कहते हैं हृदय में होने वाले आनंद को समझकर तुम अधीर मत हो। जो लोग माता पिता गुरु स्वामी की शिक्षा को सिर पर चढ़ाते हैं, पालन करते हैं, उन्हीं को जन्म लेने का लाभ मिला है, नहीं तो जगत में जन्म व्यर्थ है। ऐसा करो, मेरी शिक्षा सुनो, माता पिता की चरणों की सेवा करो। देखो महल में भरत शत्रुघ्न भी तो नहीं है, महाराज वृद्ध हैं, उन्हें मेरा दुख है। मैं तुम्हें वन में अगर लेकर जाता हूं तो सब प्रकार से अवध अनाथ हो जाएगा। यहाँ रहकर गुरु की, पिता की, माता की, प्रजा की, परिवार की, सबके दुशा दुख सब पर आ पड़ेगा। सब कर रहकर सबका परतोष करो, नहीं तो बड़ा दोष होगा। राजा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, असो नृप अवसी नरक अधिकारी। जिसके राज्य में प्रजा दुखी रहती है वो राजा अवश्य नरक का अधिकारी होता है। यह विचार कर आप घर में रहो। प्रभु की बात सुनकर लक्ष्मण जी बड़े उत्तर कुछ नहीं निकल रहा है, बड़े व्याकुल हो गए। फिर भगवान के चरण को पकड़ लिया कि मैं तो आपका दास हूं, आप स्वामी हैं, अगर आप मुझे छोड़ ही दें तो मेरा क्या। आपने मुझे बड़ी सुंदर शिक्षा दी, लेकिन मैं तो, मुझे अपनी कायरता से वो मेरे लिए वो पहुंच के बाहर है। लक्ष्मण जी कहते हैं कि शास्त्र और नीति की बात तो उसके अधिकारी वे श्रेष्ठ पुरुष हैं जो धीर और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं। मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, और मंदर मेरो किहले ही मराला। हे प्रभु, मैं तो आपके स्नेह से पड़ा हुआ छोटा सा बच्चा हूं। कभी हंस भी मंदरांचल पर्वत उठा सकता है। हे नाथ, स्वभाव से कहता हूं, विश्वास करें मैं आपको छोड़कर गुरु, पिता, माता किसी को भी नहीं जानता।
जहां तक जगत में स्नेह का संबंध है, प्रेम है, विश्वास है, वेदों ने जिसे गाया है, हे स्वामी मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधुर अंतर्जामी। हे दीन बंधु, हे सबके हृदय की बात को जानने वाले, मेरे सब कुछ एक ही, आप ही हैं सब कुछ, चाहे वो माता हो, पिता हो, संबंधी हो। और यहां बड़ी सुंदर बात कही कि धर्म नीति उपदेशीय ताही, और कीरति भूति सुगति प्रिय जाही। हे प्रभु, धर्म और नीति का उपदेश तो आप उनको करना चाहिए जिनको कीर्ति, ऐश्वर्य, सद्गति बड़ी प्यारी हो। मुझे तो बस आप चाहिए। मन क्रम बचन चरण रत होई, और कृपा सिंधु परि हरिय की सोई। हे प्रभु, जो मन वचन कर्म से आपके चरणों में ही प्रेम रखता हो, क्या उसे त्याग देना चाहिए? कहते हैं दया के समुद्र राम जी ने अपने भाई के कोमल नम्रता वचन सुनकर उन्हें हृदय से लगाया, समझाया। क्या कहते हैं प्रभु कि ठीक है, आप नहीं मानते हो तो जाओ, आप माता से विदा मांग कर आओ और फिर शीघ्र वन को चला जाए। लक्ष्मण जी बड़े प्रसन्न हो गए, समझ गए कि चलो बड़ा आनंद हुआ। बड़े हर्षित होकर माता सुमित्रा के पास आए। कहते मानो कोई अंधा नेत्र पा गया। जाकर माता को प्रणाम किया। माता सुमित्रा ने देखा कि बड़ा उदास है पुत्र। पूछा, लक्ष्मण जी ने सारी कथा बताई। सुनकर, कठोर वचन सुनकर बिल्कुल सहम गई। लक्ष्मण जी देखे तो काम लगता गड़बड़ हो जाएगा, विदा मांगते सकुचा रहे हैं। सुमित्रा जी ने राम जी का, सीता जी का रूप, सुंदरशील स्वभाव को समझकर, कितना प्रेम राजा उन पर करते हैं, इन सब बातों को समझकर, याद करके बड़ा सिर को धुना कि पापिनी कह के इन्हें बुरी घात लगाई। और फिर धैर्य धारण किया। लक्ष्मण जी से माता सुमित्रा कहती हैं, जब उन्होंने मानो विदा मांगने आए हैं, विदा की बात हो रही है माता से, तो कहते तात तुम्हारी मातु बै देही, ओ पिता राम सब भांति सनेही। हे तात, जानकी जी ही तुम्हारी माता है। सब प्रकार से स्नेह करने वाले रामचंद्र जी तुम्हारे पिता हैं, और जहां राम जी का निवास हो वही अयोध्या है। जो पैसिय राम बन जाही, अवध तुम्हार काज कछु नाही। बड़ी सुंदर बात सुमित्रा जी ने, मैया ने कही कि यदि सीताराम वन को जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा क्या काम है? गुरु, पिता, माता, भाई, देवता, स्वामी, इन सब की सेवा प्राण के समान करना चाहिए। राम जी तो प्राणों के भी प्रिय हैं, हृदय के भी जीवन है। और कहते हैं कि ऐसा जानकर साथ में बन जाओ, जीवन का लाभ लो। आगे बड़ी सुंदर बात कही कि मैं तो हे पुत्र तुम समेत बलिहारी जाती हूं। बड़े सौभाग्य के पात्र हुए जो तुम्हारे चित्त ने छल छोड़कर राम जी के चरणों में प्रेम किया। पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। संसार में वही होती स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र रघुनाथ जी का भक्त हो। तुम्हारे भाग से राम जी वन को जा रहे हैं, दूसरा कोई कारण नहीं है। सकल सुकृत कर बड़ फल एहू, सीय राम पद सहज सनेहू। समस्त पुण्यों का फल यही है, राम जी के चरणों में प्रेम हो, राग, रोष, ईर्षा, मद, मोह इनके वश में ना होना। सब प्रकार से समस्त विकारों को त्याग कर मन वचन कर्म से राम जी की सेवा करना। जिस प्रकार से राम को वन में आराम मिले, और हे पुत्र वही करना
इस तरह माता सुमित्रा ने उनको आशीर्वाद दिया और ये आशीर्वाद ये दिया कि सीता जी श्री रघुवीर जी के चरणों में तुम्हारा निर्मल प्रगाढ़ प्रेम हो, नित्य हो। इस प्रकार उन्होंने, लक्ष्मण जी बड़े प्रसन्न हो गए माता की बात को सुनकर। उन्होंने बड़े हृदय से उनको जाने की आज्ञा दी। माता के चरणों में सिर नवाकर प्रभु के पास चल पड़े। आइए भगवान का संकीर्तन कर लें। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम।